नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सिन्नी शर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से लेकर आई हूँ अपनी एक नई कविता, इसी आशा के साथ कि मेरी कविता आप लोगों को पसंद आएगी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपने कीमती समय में से थोड़ा वक्त निकालकर मेरी कविताएं सुनी और इसे पसंद किया। जी हाँ दोस्तों, कविता पसंद या नापसंद करना ये आप पर निर्भर करता है। अगर 10 में से 8 लोगों को भी मेरी कविताएं पसंद आती होंगी तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगी। दोस्तों, ये कोई मेरा प्रोफेशन नहीं, ये मेरा पैशन है। मुझे लिखना अच्छा लगता है, इसलिए मैं लिखती हूँ और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे शब्दों में वो जादू है जो आप लोगों के मन को छू जाती होंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगी और मैं अपनी कविता को आप लोगों के समक्ष रखूंगी। इस कविता का विषय मैंने रखा है दहेज प्रथा। जी हाँ दोस्तों, दहेज प्रथा ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से हमारे समाज में चली आ रही है, परंतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस दहेज प्रथा की वजह से ही गरीब माता पिता के लिए उनकी बेटियां बोझ बन जाती हैं। इस दहेज प्रथा की वजह से ही कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है और इस दहेज प्रथा की वजह से बेटियां तिल तिल कर मरने पर मजबूर हो जाती है। तो आइए, विवाह के उपरांत लड़कों की तरफ से जो शर्तें रखी जाती हैं उसे मैंने कविता का रूप देने की कोशिश की है जो आप लोगों को पसंद आएगी। आप कहते हो मुझे बहू नहीं बेटी चाहिए, आप कहते हो मुझे बहू नहीं बेटी चाहिए, इसे तो हम रानी बनाकर रखेंगे, इसे तो हम रानी बनाकर रखेंगे। भले ही रानी की ऐशो आराम की सारी वस्तुएं आपसे ही वसूलेंगे, भले ही रानी की ऐशो आराम की सारी वस्तुएं आपसे ही वसूलेंगे। चाहे जैसे पूरा करो, चाहे जैसे पूरा करो, ये आप पर निर्भर है। किसी चीज की कमी नहीं होगी आपकी बेटी को, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपकी बेटी को, क्योंकि मेरा एक बेटा डॉक्टर तो दूसरा इंजीनियर है, क्योंकि मेरा एक बेटा डॉक्टर और दूसरा इंजीनियर है। लाखों का हमारा बिजनेस और गाड़ी मोटर है, लाखों का हमारा बिजनेस और गाड़ी मोटर है। सोच समझकर फैसला करना, सोच समझकर फैसला करना। 25 लाख कैश, गाड़ी मोटर और जो आप अपनी मर्जी से देना चाहे वो, नहीं तो ये शादी कैंसिल है, नहीं तो ये शादी कैंसिल है। सब आपकी बेटी के लिए ही है, सब आपकी बेटी के लिए ही है, हमारे पास कुछ ना बच पाएगा। सब आपकी बेटी के लिए ही है, हमारे पास कुछ ना बच पाएगा। हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा, हमारा बेटा तो हीरा है, हीरा, जो बड़े भाग्य से मिल पाएगा। तरस आती है, तरस आती है ऐसे लोगों की, दहेज की लोभियों की शर्तें सुनकर। और हम इसे बेटी नहीं बहू बना और हम इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, और हम इसे बहू नहीं बेटी जैसी बनाकर रखेंगे। बड़े महान बनते हैं ये कहकर। और बेटी के माता पिता फूले नहीं समाते, और बेटी के माता पिता फूले नहीं समाते, और अपना सर्वोच्च दांव पर लगाकर, और अपना सर्वोच्च दांव पर लगाकर बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का है ब्याह रचाते, बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का है ब्याह रचाते, और स्वयं को अपने कर्तव्य से मुक्त कर जाते, और स्वयं को अपने कर्तव्य से मुक्त कर जाते। ये भ्रम तो तब टूटता है, ये भ्रम तो तब टूटता है जब ये दहेज भी कम पड़ जाता है, जब ये दहेज भी कम पड़ जाता है और बेटियों को भोजन के साथ, और बेटियों को भोजन के साथ तीखे व्यंग परोसे जाते हैं, बेटियों को भोजन के साथ तीखे व्यंग परोसे जाते हैं। बेटी तो क्या ढंग से बहू भी नहीं समझ पाते हैं, बेटी तो क्या ढंग से बहू भी नहीं समझ पाते हैं। रोप प्रत्यारोप यूं ही चलता रहता है, रोप प्रत्यारोप यूं ही चलता रहता है। बेटी तू थोड़ा बर्दाश्त कर ले, बेटी तू थोड़ा बर्दाश्त कर ले, सब ठीक हो जाएगा। यह ठीक के इंतजार में उनकी हिम्मत घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है, ये ठीक के इंतजार में उनकी हिम्मत घरेलू हिंसा का रूप ले लेती है। और जरा सोचो समाज क्या कहेगा, समाज का हवाला देकर चुप कराया जाता है, और जो चुप्पी लगाकर सब सहन कर लेती हैं, और जो चुप्पी लगाकर सब सहन कर लेती हैं और अपनी आकांक्षाओं को मारकर अपना वजूद खो देती हैं, जीने के लिए बस सांसें लेती हैं, जीने के लिए बस सांसें लेती हैं। और जो इनका विरोध करती हैं वो दहेज की बलि चढ़ाई जाती हैं, और जो इनका विरोध करती हैं वो दहेज की बलि चढ़ाई जाती हैं। ये सिलसिला फिर भी कहाँ थमता है, ये सिलसिला फिर भी कहाँ थमता है। जमाना भले ही बदल गया हो, जमाना भले ही बदल गया हो, पर ये दकियानुसी सोच कहाँ बदलता है। और जाते जाते अपना कसूर पूछती है बेटी इस कलंकित समाज से, और जाते जाते अपना कसूर पूछती है बेटी इस कलंकित समाज से। क्या बेटी होने की सजा पाई मैंने, क्या बेटी होने की सजा पाई मैंने, क्या मेरे लिए ही खींची सारी लकीरें, क्या मेरे लिए ही खींची सारी लकीरें। हृदय हो चुका है द्रवित, हृदय हो चुका है द्रवित सबके अपमान से,
हृदय हो चुका है द्रवित सबके अपमान से। लो जल गई एक और बेटी इस दहेज की आग से, लो जल गई एक और बेटी इस दहेज की आग से। जी हाँ दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी, परंतु चंद प्रश्न हैं जो आप लोगों के समक्ष रखती हूँ। दोस्तों, इस दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कौन जिम्मेदार है, दहेज लेने वाले या देने वाले? मेरे हिसाब से दोनों ही जिम्मेदार हैं, दहेज लेने वाले और देने वाले। क्यों बचपन से हम एक एक रुपया जोड़ते हैं बेटियों की दहेज देने के लिए? क्या हम उसी पैसे से बेटियों को उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते? बेटियों को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते? क्यों वो अपनी जिंदगी की फैसले खुद नहीं कर सकती? क्या वो उन्हें हम पढ़ा लिखा कर काबिल नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी दोस्तों, आज के इस दौर में बहुत परिवर्तन आए हैं, बेटियों को समाज में बहुत अधिकार दिए गए हैं और सब माता पिता के सोच में भी नई सोच आई है, उनके सोच में परिवर्तन आए हैं, परंतु हमें अभी और परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज की युवा पीढ़ी को इसके लिए आगे आने की जरूरत है, तभी हम इस दहेज रूपी अभिशाप से हमारे समाज को मुक्त कर पाएंगे। जब विवाह के लिए बेटियों के विवाह के लिए गरीब माँ बाप मारे नहीं जाएंगे, उन्हें शोषित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी, पर एक बात और कहना चाहूंगी कि वो लड़कियां वाकई में भाग्यशाली हैं जिसे सचमुच में बेटी का ससुराल में बहू को बेटी का दर्जा दिया जाता है। मैं भी उनमें से एक हूं और मैं अपने घर वाले, अपने परिवार वालों का हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मैं इसी के साथ अपनी कविता को विराम देती हूँ। मेरी कविता अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।